मामला था ज़्यादा बताएं। मामला ये है कि ये जो ज़मीन गोल्डन फॉरेस्ट की जो एक कमेटी है जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से बनी हुई है और उस कमेटी ने अवैध रूप से इसको इस ज़मीन को नीलाम कर दी और इस ज़मीन को नीलामी को चैलेंज करके और सुप्रीम कोर्ट में जिस पार्टी को गोल्डन फॉरेस्ट ने ज़मीन अलाट की थी उस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी उस कमेटी ने जो निर्णय लिया था और कमेटी ने जो ज़मीनें नीलाम की थी उन ज़मीनों को स्टे दे दिया कि अभी यथास्थिति उस ज़मीन को कोई नीलाम नहीं कर सकते। और अभी जो अगली 29 तारीख को एक नीलामी होने वाली थी नावदा पांदा हरसोला की उसको भी स्टे कर दिया और जितनी हर हर महादेव सोसाइटी को जितनी ज़मीन दी थी उन सभी सोसाइटी की यथास्थिति के लिए ऑर्डर कर दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने और उसकी कापी आज यहाँ दी है। परंतु यहाँ पर अब क्या किस दृष्टि से भी ये लोग मिले जुले हैं, क्या है, क्या प्लानिंग है इनकी, ये किसी के दबाव में आ गया कुछ करके यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और किसानों की खड़ी फसल काट रहे हैं। खड़ी फसल को हाँक दिया, जबकि नियम ये है कि फसलों को कभी भी खड़ी फसल को प्रशासन नुकसान नहीं पहुँचाता, उसको काटने की जवाबदारी प्रशासन अपने कब्जे में लेकर के उसको कटवा करके उसको उसकी फसल को लेकर के और उसको नीलामी करवाता है। ये जिस पक्ष के पक्ष में जाती है उसको उस पक्ष को देता है। पर यहाँ पर खड़ी फसल जो अभी पकी नहीं है उस फसल को भी यहाँ पर कितने के अंदाजन होगी दादा, कितनी कीमत होगी इसकी? ये फसल की कम से कम आज की तारीख में 5-6 लाख रुपए की कीमत की फसल क्या बोल रखा वगैरह वो रखी है। क्या कहना है, 1 साल पहले ही खरीद चुके हैं जिन किसानों को भी वो 1 साल पहले भी खरीद चुके हैं, जब से खरीद रहे हैं, जब से किसानों के पास में जमीन है आज 20 साल 15 साल हो गए और गोल्डन फॉरेस्ट ने मुझे अधिकृत किया हुआ है, उसका लेटर भी है मेरे पास कि ये ज़मीन आपके सुपुर्द की जाती है। मैंने अपने जो किसान यहाँ के जो लोकल थे उनको उनके सुपुर्द। गोल्डन फॉरेस्ट ने आपको स्वीकृति दे रखी है, उसके बावजूद भी शासन द्वारा उनको लेटर कैसे चलेगा कि आप आपकी नहीं, ये जो एक कमेटी बनी ना, जो इस कमेटी ने फर्जी तरीके से इसको नीलाम कर दी और नीलाम करने के बाद में उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया ना, वही तो काफी दे रहा हूँ मैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत माना है। मतलब आप सीधा आपका कहना है गोल्डन फॉरेस्ट की जो उनने है फर्जी तरीके से ये लेन देन करके इन लोगों ने उसको नीलाम करवाई है फर्जी तरीके से। आज के कब्जे की कार्रवाई को लेकर आप क्या बोलेंगे दादा? नहीं, आज का ये कब्जा तो अभी हुआ ही था, अभी तो नफ्ती नहीं हुई है। नफ्ती इतनी जमीन की 20 एकड़ की जमीन की नफ्ती एकदम तो होती नहीं है। और आगे सीधा यहाँ पर दादागिरी के हिसाब से पुलिस प्रशासन ने पुलिस को ला करके और यहाँ पर जबरदस्ती किसानों को उस फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जिनकी ये अभी किसके कब्जे में थी? ये ईश्वर सिंह चौहान करके है, ईश्वर सिंह गांव के हैं और भी 1-2 लोग किसान और है, एक दिलीप सिंह है। जबकि ये ज़मीन यहाँ पर पास में एक जिसको गोल्डन फॉरेस्ट अलाट की थी उसके द्वारा बेची हुई ज़मीन है, वो कोई किसी की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या रुक रहेगा दादा? जैसे मान लो ये बात आपकी नहीं मान रही और कब्जा दिलवा रही है तो सुप्रीम कोर्ट से 2-4-8-10 दिन में इसका तो ये कैंसिलेशन ही हो जाएगा ना। जमीन जो खरीदी नीलामी जो है कैंसिल हो जाएगी, वो नीलामी ही कैंसिल हो जाएगी। वो तो पर अभी स्टे दिया है तो स्टे का पालन करना चाहिए इन्हें।